स्वामिनी जी, अब तो बस आपके स्वभाव को सुना कि करुणामयी हो, तो आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया। हमारा तन मन सब अपवित्र है, आपके योग्य नहीं है, पर आप पतित पावन हैं। बस यही हृदय में विश्वास जागृत हो गया और हमने गोरे चरणारविंद का भरोसा ले लिया। स्वामिनी जी, भूरी सखी कहती है, हे स्वामिनी जी, आपका कृपा करना स्वभाव है और मेरा आपसे विमुख होने का स्वभाव है। आप कृपा करो, अपने स्वभाव के बल से आप मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को अपने चरणों के चिंतन में, निश्चय में, मनन में लगा लो। स्वामिनी, तो ही बात बन सकती, नहीं तो पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। हृदय से प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी हृदय की स्थिति स्वामिनी जी के सामने निवेदन करना चाहिए। कभी तो सुनेंगी और जिस दिन सुन लिए उसी दिन निहाल हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यही आनंद से हमें वंचित किए हैं, और यही जब प्रभु में लग जाएंगी तो यही हमारी मित्र हो जाएंगी, यही हमें आनंद सिंधु में डुबो देंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिसे वृंदावन आने को मिला, थोड़ा भी समय वृंदावन रहने को मिला या अखंडवास मिला, तो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था। यहां रहने मात्र से कोई अद्भुत प्रेममयी अवस्था जागृत होती है, जो अन्य उपासनाओं में प्रेम का आनंद मिलता है। वृंदावन कुछ ऐसी अवस्था प्रकट करता है कि वह प्रेमानंद भी एक बिंदु के समान लगता है। कह रहे, वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। जो वृंदावन का वास आश्रय ले लेता है, तो वृंदावन अपने प्रभाव से उसके हृदय में ऐसी दिव्य भाव अवस्था प्रकट करता है कि अन्य बाहर जो उपासना पद्धतियां हैं उनसे जो प्रेम का आनंद मिलता है वो बिंदु मात्र हो जाता है। ऐसा उत्तम प्रेम वृंदावन प्रकाशित करता है। पर किनके हृदय में? आगे की पंक्ति में कहते हैं, जो मिथ्या दुखात्मक विषय गैरिंद्रियैर वंचितस्तान, जिसने झूठे भोगों से अपने मन और इंद्रियों को हटा लिया है, नहीं भोगना इस जन्म। देखो, हमारे हरि गुरु इतने कृपालु, हम जो चाहेंगे वो हमें देना प्रारंभ कर देंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर सच्चाई तो यह है कि हम अपने हरि गुरु से भोग न मांगे, हरि गुरु से अनुकूलता न मांगे, हरि गुरु से लौकिक दुलार न मांगे। हम मांगे कि आप हमें डांट लगाओ, आप हमें वो प्रतिकूलता तिरस्कार दो जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे संसार का राग नष्ट होकर, शरीर का राग नष्ट होकर रात दिन भजन करके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हमको वो तिरस्कार, वो अपमान, वो प्रतिकूलता मिले, हमको वो अनुकूलता न मिले जिससे हम प्रभु को भूल जाएं। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियैर वंचितस्तान, जो मिथ्या भोगों को भोगने में वृंदावन आए और यहां भी वही संसारिकता, ऐसा करने वालों को तो प्रेमानंद का अनुभव नहीं होगा। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्री अंधा। वो अंधा पुरुष ये नहीं देख पा रहा कि स्त्री शरीर में भगवान विराजमान है। जिधर दृष्टि गई बस काम भाव, बस भोग बुद्धि, बस अपवित्र विचार, तो नैवम प्राप्तम प्रभवति। फिर यहां रहते हुए उसको यह अनुभव नहीं होगा। जो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्यवस्था, चित्त की कोई अद्भुत अवस्था वृंदावन अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है।
यदि आप वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन की भक्ति करते हैं, वृंदावन का अखंड वास करते हैं, आपके अंदर प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा तो देख लो, कोई न कोई आप ऐसी बात करते हैं जो यहां नहीं करनी चाहिए। फिर पुकारते प्रियालाल को कि हे प्रियालाल, आप अपनी सामर्थ्य से मुझको पवित्र कीजिए, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, हमारी सोच जितनी पवित्र होगी उतनी जल्दी हमारे ऊपर वृंदावन का प्रेम रंग चढ़ेगा। कह रहे नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो, यद्यपि वो वृंदावन वास कर रहा है या वृंदावन का आश्रय लिए है, साधना भी कर रहा है, पर देव माया स्त्री अंधा, वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा आकर्षित होकर माताओं बहनों के प्रति अंधा होकर, कामांध होकर गंदी दृष्टि रखता है। निश्चित उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होगा जब तक संपूर्ण संसार की स्त्रियों में जगदम्बा भाव नहीं होगा। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो संपूर्ण जगत की स्त्रियों को माता के भाव में देखता है, गृहस्थ है तो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पवित्र भाव, दूसरे के धन को विष के समान समझता है, चोरी कपट छल आदि से लेना बिल्कुल स्वीकार नहीं। और प्रभु जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, उसके मन में सदैव प्रभु विराजमान रहते हैं। जो राधा नाम का निरंतर रटन करता है, तो राधा नाम प्रभाव क्या प्रकट करता है? द्वैतम प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहई, शेषम सम्मूर्छयद जगत दिव्य रूपांग भंगई। राधा राधा, तो इस द्वैत प्रपंच का नाश हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। देखो, जब निर्मल चश्मा चढ़ता है तभी असली वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई और रंग चढ़ा है तो वस्तु असली नहीं दिखाई देगी। हरा चढ़ा तो हरा दिखाई देगी, लाल तो लाल, काला तो काला। अगर एकदम निर्मल श्वेत तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो त्रिगुण का चश्मा चढ़ा है इसलिए हमें सच्चिदानंद तत्व नहीं दिखाई दे रहा। संसार का विस्मरण, निरंतर राधा नाम का स्मरण, तो द्वैत प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाह, जिनके श्री अंगों से ऐसी मधुराति मधुर कांति प्रकाशित हो रही, शोभा प्रकाशित हो रही। शेषम सम्मूर्छयद जगद, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं जो प्यारी जू का रूप देखकर मूर्छित न हो जाए। यहां तक कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु भी मुकुट किधर गिर रहा है, पीतांबर किधर खिसक रहा है, बंसी कहाँ, सब विस्मरण हो गया। ऐसा प्यारी जू का रूप ये राधा नाम से प्रकाशित होगा। जितना नाम जप करोगे, द्वैत प्रपंच का नाश होकर एक तत्व का बोध और फिर राधा रूप का प्रकाश। तो सब्रीड़ोद्यस्मित सुधा मधुरा पांग दिग्धे सुविद्धे। उपासक की सिद्धि सी बात की है कि सारे जगत में एक तत्व का दर्शन हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग का उपासक हो। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सेवक जी ने कहा हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नानन्यता। हरि और हरिवंश एक हैं। फिर कहा श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वह भेद तत्व हरिवंश है। तो विश्वंभर सब जगह आभास, वही विश्वंभर हरि हरिवंश सर्वत्र व्याप्त है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे ही आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है। ये कहां दिखाई दे रहा है?